प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। आज का वचन एस्तर, इसका अध्याय 4, इसका 16 वचन। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों की इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो भी हो गई। हालेलुया। प्रभु ईश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता ने रानी एस्तर को अपने पूरे संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक स्त्री का उपयोग किया। बाइबल में उपवास और प्रार्थना का बहुत गहरा संबंध है। इसके बहुत विशेष परिणाम है और इसके साथ साथ उपवास और प्रार्थना करने से आत्मिक शक्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से बाइबल में महान लेखक हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के अच्छे दास, भक्त और चेले हुए, जैसे जिन्होंने अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में लाकर पूरे स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी में पूरे नाम से वो आशीषों के कारण ठहरे। मेरे प्रियो, स्वर्ग की सारी आशीषें उन्हें पृथ्वी पर ला दी ताकि सभी को उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन ही नहीं पर औरों का भी जीवन आशीषित हो सके। ऐसे बहुत से हमारे नायक हैं, जैसे दानियल, हन्ना, मूसा, हालेलुया, और उसी प्रकार एक रानी एस्तर। इनके बारे में यदि हम सुने तो इन उपवास प्रार्थना में क्या तासीर है, इसके क्या महत्व है, और ये उपवास हमें क्यों करना चाहिए और हमें उपवास करने के क्या फायदे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कौन सी आशीष हमारे जीवन में आ सकती है, मैं आपको इस वचन एस्तर के अध्याय 4 इसके 16 वचन के अनुसार ये वचन आपको क्या कह रहा है। एक रानी का दृढ़ निश्चय जो उसने लिया। मेरे प्रियो, जैसे दानियल ने भी एक निश्चय लिया था कि मैं राजा के पास का अशुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा, हालेलुया, सिंपल साधारण सा भोजन खाऊंगा, उसी प्रकार दानियल ने भी एक साथ संगति मिलकर इस एस्तर के अध्याय से दानियल का क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो विशेषता है रानी एस्तर ने इस जगह पर दिखाई कि उसने कही कि मैं मर गई तो मर गई, लेकिन मेरे साथ में उपवास प्रार्थना में जाऊंगी। उसने सबको संगति लेकर, मेरे प्रियो, जिस प्रकार दानियल ने अपने तीनों मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लेकर राजा के विरुद्ध मौत का फरमान होने के बावजूद भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने की सजा मौत होगी, उसी प्रकार इस रानी एस्तर का भी सेम वही कार्य इस जगह पर दर्शाया गया है। मेरे प्रियो, इसने भी राजा के विरुद्ध जाकर उसने ये निर्णय लिया, मर गई तो मर गई। जिस प्रकार दानियल ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ मिलकर तीनों ने एक साथ मिलकर एकता दिखाई, संगति की और दुआ प्रार्थना की। मेरे प्रियो, दोनों का विषय का अर्थ एक ही है। एस्तर ने भी परमेश्वर पर पूरा संपूर्ण मन से विश्वास किया, क्योंकि उसे पता है कि इस न मुझे न कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई राजा बचा सकता है, ना कोई वकील बचा सकता है, और ना ही ऐसा कोई संसार में है जो मेरी जाति और मेरी प्रजा को बचा सकता है। सेम दानियल की तरह, जिस प्रकार दानियल ने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी तरह रानी एस्तर ने भी मिलकर, सारे लोगों को मिलकर उसने सूचना दी और सबके साथ दूसरों के लिए उसने उपवास और प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, यानी 3 दिन ना उसने कुछ खाया और न कुछ पिया, और साथ ही साथ दूसरों को भी आदेश दिया कि मैं राजा के विरोध में जाऊंगी, चाहे वो राजा मुझे मार ही क्यों न डाले। उसने दूसरों के लिए अपने जीवन का त्याग देने को भी वो आगे पीछे नहीं हटी। ये होता है उपवास करने का दृढ़ निश्चय, निर्णय लेना। यानी हम नियमित रूप से कंटिन्यू 3 दिन रात न खाना कुछ पीना, केवल रोना, उपवास करना, प्रार्थना करना, जिस तरह रानी ने किया, जिस तरह राजा को प्रसन्न करने के लिए उसने ये बड़ा निर्णय उठाया कि चाहे मैं मर भी गई, क्योंकि राजा का उस समय ऐसा नियम होता था कि यदि कोई उसके आज्ञा के विरुद्ध उसके महल में या सिंहासन के पास प्रवेश करे तो उसे मौत का दंड दिया जाता, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो एक रानी होने के बावजूद भी इस रानी एस्तर ने इस तरह का फैसला लिया। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उसने नियमित 3 दिन 3 रात उसका उपवास किया। जिस प्रकार दानियल ने 10 दिन का प्रण लिया था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा,
अशुद्ध नहीं होगा। परमेश्वर की नियमितता से उसने जिस प्रकार अपने घर में, वो अपने कोठरी में यरूशलेम की खिड़की की ओर खोलकर दिन रात सुबह शाम तीनों समय प्रार्थना किया करता था, उसी प्रकार रानी अख्तर ने भी ऐसा ही निर्णय लिया। इसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो? अच्छी बुद्धि मिली उन्हें, अच्छा स्वास्थ्य मिला उन्हें, और उसके साथ साथ दानियल को तो शेरों की मांदों से बचाया गया, लेकिन उन्हें एक राष्ट्र में बड़ा पद भी मिला मेरे प्रियो। उसी प्रकार रानी अख्तर को सारे समाज में प्रशंसा मिली, उसके द्वारा सारी कौम बचाई गई, सारी जाति बचाई गई, और उसके चाचा मोर्दकै को एक बड़ा पद मिला मेरे प्रियो। सोने की अंगूठी इनाम में मिली, उस पर मोहर लगी हुई थी राजा की, वो अधिकार मिला मेरे प्रियो। जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं मेरे प्रियो, हमें संसार में भले कुछ मिले या ना मिले, परंतु संसार में तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल हमारा परमेश्वर पिता सारे संसार में हमको मिलाता है मेरे प्रियो। ये आप में भी एक गुण है, आप में भी एक क्वालिटी है, मगर आपको अपने आप को पहचानना है। बहनों भाइयों, रानी अख्तर की तरह, दानियल की तरह उपवास प्रार्थना करो। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक उपवास करके अपनी आने वाली जनरेशन, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप बदल सकते हो। ये इस वचन के अर्थ है मेरे प्रियो, ये गहराई है, ये समझ है इस वचन की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे कुछ कहना चाहता है। जिस प्रकार मूसा ने भी, अगर हम उदाहरण लें तो मूसा ने भी 40 दिनों का उपवास किया। क्या मिला मेरे प्रियो? उसने 40 दिन का लंबा उपवास किया, उसने मध्यस्थता की प्रार्थना की दूसरों के लिए, और उसने परमेश्वर से, इजरायलियों ने जब पाप भी किया तो उसने परमेश्वर से दुआ मांगी, ये खुदा इन्हें क्षमा कर, यदि इनको तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट डाल। इतना भयंकर दृढ़ निश्चय और परमेश्वर पिता के साथ बात करना मेरे प्रियो, ये साधारण लोग नहीं कर सकते। ये एक असामान्य, यानी जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जो पूरी शक्ति, आराधना, स्तुति, महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के करीब है, वही वो व्यक्ति कर सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को भी अपना मित्र ठहराया मेरे प्रियो, और उसके साथ साथ उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रभु परमेश्वर पिता ने मूसा को दर्शन दिए, अपना तेज, अपना नूर, अपना उजियारा उस पर चमकाए मेरे प्रियो। इतनी चमक, इतनी तेज की उसके चेहरे से भी किरणें ऐसी झलकती थी परमेश्वर की कि लोग उसके मुख को नहीं देख पाते थे मेरे प्रियो। यदि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो खुदा का तेज, खुदा का नूर आपको चमकेगा आपके चेहरे पर मेरे प्रियो, और आप आशीषित किए जाओगे। आपको क्या करना है? केवल उपवास प्रार्थना करनी है, दानियल की तरह, मूसा की तरह, रानी अख्तर की तरह, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है मेरे प्रियो। सारी आशीष आपकी होगी मेरे प्रियो, आपको वो अधिकार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब मूसा को अधिकार दिया तो बड़े बड़े पहाड़ टल गए, हालेलुया, समुद्र टल गए, समुद्र दो भाग हो गए, स्वर्ग से मन्ना उतरा, और इतना ही नहीं कि उसने पत्थर में से भी पानी निकाला। ये अधिकार, और उसके अधिकार का परिणाम क्या हुआ? पीढ़ियों की आशीष मिली। हजारों लोग आज तक हम मूसा के नाम को स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। उसी प्रकार रानी अख्तर है मेरे प्रियो। रानी अख्तर ने जब ऐसा प्रण लिया, तब उसने क्या किया? खुद को ही नहीं, दूसरे जाति, पूरे यहूदी जाति को बचाव किया मेरे प्रियो। एक रानी के, एक स्त्री के वजह से, सोचिए, वो तो रानी थी, उसे क्या जरूरत थी, मगर फिर भी उसने प्रण लिया। उसने खुद की जगह दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की, 3 दिन रात दिन प्रार्थना की। क्या हुआ मेरे प्रियो? उसके शत्रुओं का नाश हुआ। जिसने उसकी जाति को नाश करने का डेट फिक्स कर लिया था, फंदा बना लिया था, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि राजा ने तो अपना राजदंड उसके ऊपर बढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने भी अपना अनुग्रह करके उस पूरी जाति को बचाया मेरे प्रियो, और साथ साथ उनकी मान सम्मान, उसके चाचा का और उसका भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सम्मान और आदर किया मेरे प्रियो। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम भी, यदि एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, आप अगर सच्ची आत्मा से अगर उपवास करेंगे तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष को लेकर आएगा, जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसको आप नाप नहीं सकते मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी योजना हमारी योजनाओं से परे। हमें धीरज धरना है, हमें नियमितता से प्रार्थना करनी है, और यदि हमने किसी चीज के लिए प्रार्थना करी तो उसका इंतजार भी करना है मेरे प्रियो। हमें एक मत होकर हमें विश्वास की प्रार्थना करना है, हालेलुया। क्योंकि जो हथियार हम प्रार्थना का उठाते हैं, उस हथियार से बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी नतमस्तक हो जाते हैं।
चाहे हमानी क्यों न हो मेरे प्रियो। हालेलुया। भले राजा का दरवाजा, संसार के राजाओं का दरवाजा, मंत्रियों का दरवाजा बंद हो सकता है, मगर हमारे परमेश्वर पिता का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। स्वर्ग हमेशा आपके लिए खुला है। जो सच्चे आराधक है, जो सच्चे उपवासक है, जो सच्चे दुआओं करने वाले हैं, जो सच्चे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जो काम रानी एस्थर ने किया, 3 दिन न खाना न पीना, यदि आप 3 दिन नहीं कर सकते तो आप एक रोजा, एक उपवास 40 दिन के बराबर करो मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे आत्मा से करो ताकि वो 40 दिनों के बराबर आपका रोजा हो, वो आपका उपवास हो मेरे प्रियो। क्योंकि ये बाइबल में बहुत गंभीरता है, हर एक वचनों का बड़ा एक अलग आदर और सम्मान है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। यदि आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो जो गड्ढा आपके लिए शत्रु खोदते हैं, जो गड्ढा आपके विरोध के लिए, जो आपको जाल में फंसाने के लिए आपके विरोधी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे ईर्ष्या करने वाले हो, चाहे जलन करने वाले, मेरे प्रियो, उनके लिए खुद स्वर्ग में वो गड्ढा खोदा जाता है। वो एक दिन खुद आपके, वो खुद अपने गड्ढे में, जिस जाल में आपको फंसाने के लिए जो उन्होंने ट्रैप किया, जो तैयार किया मेरे प्रियो, वो खुद एक दिन उस गड्ढे में पड़ेंगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है मेरे प्रियो। इस वचन को गहराई से ग्रहण करो, इस वचन को अपने अंदर में आने दो। जो भी भाई बहन आज, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी हो, या मसीह को नहीं भी जानता हो, यदि ये वचन आपके पास जा रहा है तो ये आशीष आपके लिए है, ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। आपके जीवन के सारे पहाड़, सारी निराशाएं, सारे दुख, और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपके जीवन से निकालेगा। यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना करके, यदि न किसी को दिखाते हुए अपने कोठरी में भी जाकर खुदा से प्रार्थना करोगे, आपके घर में आपको कोई नहीं देख रहा, परंतु परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो। हम आत्मा से, सच्चाई से उपवास और प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा, हमारे शत्रु परास्त होंगे, हमारे जीवन में आने वाले हर एक पहाड़ वो टल जाएंगे, वो मैदान हो जाएंगे। हमारा पिता सोने चांदी की दीवारों को, पीतल के किवाड़ों को भी तोड़कर हमारे लिए रास्ते निकालेगा। चाहे आपके जीवन के रास्ते कितने भी बंद क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी दुख और तकलीफें क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपका तंत्र मंत्र, नशा, जो भी क्यों ना बंधन हो मेरे प्रियो, सारे बंधनों से वो तुम्हें आजाद करेगा। केवल आपको क्या करना है मेरे प्रियो, आपको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता को ग्रहण करना है, उपवास करके उसके पास जाना है। जब रानी एस्थर ने ऐसा किया तो पूरे जाति में, जहां उनको गला काटा जा रहा था, जहां उनके लिए मौत का फरमान सुनाया जा रहा था, जहां पूरे राज्य में मातम छाया हुआ था, उस समय क्या हुआ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ तो उस मातम को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। मैं आपको यही बताता हूँ, यदि आपके जीवन का कोई भी दुख हो, आपके जीवन में कोई भी संकट हो, आपके जीवन में कोई भी मातम हो, मेरा परमेश्वर उस मातम को आनंद में बदल देगा। मेरा परमेश्वर उस जगह पर निर्जल देश में जल की नदियां बहाएगा। उस वीरान को मेरा पिता समुन्दर की तराई के नीचे, जो झरनों के, वादियों के, बहती नालियों के, सोते के किनारे जो वृक्ष रहते हैं, जिसमें पत्ते हमेशा हलते फूलते हैं, फल आते हैं, ऐसी हरियाली उस आपके जीवन में लेकर आएगा मेरे प्रियो। आप फलवंत होगे, आप आशीषित होगे, आप फ्लरिश होगे, और आपका जीवन में उन्नति और तरक्की होगी मेरे प्रियो। हमेशा आप आनंदित रहेंगे यदि आप उपवास प्रार्थना करेंगे, यदि आप गांव के लिए, शहर के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने मित्र गणों के लिए, तब मेरे प्रियो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रार्थनाएं होगी, वो निस्वार्थ उपवास होगा मेरे प्रियो, जो औरों के लिए किया, जो दानियल ने किया, औरों के लिए किया, मूसा ने किया, सारी प्रजा के लिए किया, रानी एस्थर ने किया, उसने खुद के लिए नहीं किया मेरे प्रियो। एक रानी होने के बावजूद भी उसने सारे समाज की जाति को बचाने के लिए आत्मा सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास किया और उपवास प्रार्थना किया। यदि आप उपवास प्रार्थना करोगे तो ये संसार ही नहीं परंतु स्वर्ग भी हिल जाएगा मेरे प्रियो। हमें करना क्या है? हमें उपवास प्रार्थना से, आत्मा से, सच्चाई से, लगन से परमेश्वर पिता के पास आना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से आप आशीषित होंगे। यदि ये वचन ने आपको आशीषित किया है तो ये वचन को सारे संसार तक फैलाइए, सारे लोगों तक फैलाए, ताकि जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें खुल जाए और ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश का आत्मा परमेश्वर पिता उनके जीवन में दे। और यदि आपको ये वीडियो के द्वारा आपको कोई एक अच्छा मैसेज मिला है तो इसे शेयर कीजिए, इसे सपोर्ट कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, इसे लाइक कीजिए और वचनों को आप
आपके पास वचन जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुंचे, ये वचन आप आशीष होने के लिए दूसरों को भी आशीषित कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले।